मानो कि तुम तमस में खड़े हो। तुम्हारी आदतें तमस की हैं। तमस ने तुम्हारे जीवन को पकड़ा हुआ है। हम्म? तुम्हारी यात्रा है सत्व में प्रवेश करने की। तुम सत्व तक जाना चाहते हो। तो क्या तमस से सीधी छलांग सत्व में लग सकती है? नहीं लग सकती। वो रास्ता नहीं है। तो रास्ता क्या है फिर? रास्ता कि मैं पहले तमस को रजस में परिवर्तित करूं, फिर मैं रजस को सत्व में परिवर्तित करूं। ये मार्ग है। और जब ये मार्ग पे तुम चलने लगते हो तो एक ऐसी भी अवस्था आती है कि तुम सत्व के भी पार चले जाते हो, जिस अवस्था को हम बोलते हैं गुणातीत। यू ट्रांसेंड ऑल द थ्री गुणाज। मगर स्टेप बाय स्टेप साधना होगी, स्टेप बाय स्टेप ही चला जाएगा। जी गुरुदेव। अ, अगला प्रश्न अजय कुमार जी कोलकाता से पूछ रहे हैं। इनका प्रश्न है कि क्या अच्छी आदतों को बनाए रखना और बुरी आदतों को त्यागना चाहिए, या फिर सभी आदतों से मुक्त होना आवश्यक है, क्योंकि आदतें तो मन की यांत्रिक प्रवृत्ति का परिणाम है। ध्यान से देखो इस बात को अजय। हम जहां खड़े होते हैं, हमारी यात्रा वहीं से शुरू होती है। और चरण है यात्रा में। इस पूरी अंडरस्टैंडिंग के अलग अलग फेजेस हैं। हम्म? जो आपने बात बोली कि अंततः तो सभी आदतों से मुक्त होना है, क्योंकि आदतें तो मन की हैं, मैकेनिकल हैं। बिल्कुल सही। मगर ये बात आगे की है अजय। ये बात आगे की है। उस सीढ़ी तक पहुंचने के लिए, उस अवस्था तक पहुंचने के लिए, जब मेरा मन तैयार हो चुका है सभी आदतों को ड्रॉप करने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए। मगर उससे पहले कुछ और चरणों का मुझे पालन करना है, कुछ और सीढ़ियां मुझे चढ़नी है। इसे एक दूसरी दृष्टि से तुम्हें समझाता हूं तो तुम बात पकड़ पाओगे। तीन गुण हैं हमारे भीतर। ये पूरा शरीर मन तीन ही गुणों से बना है। तमस, रजस और सत्व। हम्म? मानो कि तुम तमस में खड़े हो। तुम्हारी आदतें तमस की हैं। तमस ने तुम्हारे जीवन को पकड़ा हुआ है। हम्म? तुम्हारी यात्रा है सत्व में प्रवेश करने की। तुम सत्व तक जाना चाहते हो। तो क्या तमस से सीधी छलांग सत्व में लग सकती है? नहीं लग सकती। वो रास्ता नहीं है। तो रास्ता क्या है फिर? रास्ता कि मैं पहले तमस को रजस में परिवर्तित करूं, फिर मैं रजस को सत्व में परिवर्तित करूं। ये मार्ग है। और जब ये मार्ग पे तुम चलने लगते हो तो एक ऐसी भी अवस्था आती है कि तुम सत्व के भी पार चले जाते हो, जिस अवस्था को हम बोलते हैं गुणातीत। यू ट्रांसेंड ऑल द थ्री गुणाज। मगर स्टेप बाय स्टेप साधना होगी, स्टेप बाय स्टेप ही चला जाएगा। तुमने बात की आदतों की। अगर बुरी आदतें हैं तो पहला क्या कदम होना चाहिए कि बुरी आदतों को मैं ड्रॉप करके अच्छी आदतों का पालन करना शुरू करूं। बात सही है तो वो भी आदत ही। बट इसको वही तमस से हम रजस में पहले प्रवेश करें तो जो एक नेगेटिव प्रभाव है मेरे भीतर बुरी आदतों का, पहले मैं उसे, उसके बंधनों से मुक्त हूं और एक नए पॉजिटिव अच्छी आदतों का बंधन बनाऊं। बंधन, ये भी बंधन है। मगर पहले मैं एक सात्विक, एक एक परमार्थिक आदतों का बंधन बनाऊं। उस डार्क जोन से पहले मैं निकलूं। वो जो बुरी आदतों का प्रभाव है मेरे ऊपर, पहले उससे निकलूं। कैसे निकलूंगा? ऐसा समझो, ऐसा समझो। जब तुम किसी दलदल में फंसे हो, ये दलदल मानो बुरी आदतें, बाहर कैसे निकलोगे इस दलदल से? तुम्हें एक सहारा चाहिए, किसी पेड़ की शाखा चाहिए,
तुम स्ट्रेट जंप नहीं लगा सकते बाहर। कोई एक सहारा चाहिए, कोई एक टूल चाहिए तुम्हें, उपकरण चाहिए तुम्हें, एक सहारा चाहिए तुम्हें। तो बुरी आदतों से छूटने का सहारा ये अच्छी आदतें। क्यों ऐसा करने की आवश्यकता है? क्योंकि मन की एक आदत है। अब ध्यान से समझो इस बात को। मन की एक आदत है, वो आदतों के बिना जी नहीं सकता। पोएटिक लाइन बन गई है। मन की एक आदत है कि वो आदतों के बिना जी नहीं सकता। अब क्या करेंगे? और जाना है मन के बाहर। मगर मन की आदत है कि वो आदतों के बिना जी नहीं सकता। और मेरी अवस्था यह है कि मैं तो बुरी आदतों में फंसा हूं। अब क्या करेंगे? तो पहले मन के साथ थोड़ा खेल खेलना होगा। मन की बुरी आदतों को रिप्लेस करना होगा मन की अच्छी आदतों से। अभी डी सीधा मैं मन पे अटैक नहीं कर सकता। पहले तैयार करोगे। हाँ, पहले आप तैयार कर रहे हो मन को। पहले मित्रता कर रहे हो तुम मन के साथ। मन के ही गुणों का इस्तेमाल करके तुम मन के बाहर जाओगे। मन के ही गुणों का इस्तेमाल करके। और मन का गुण, जैसा मैंने अभी कहा, कि वो बिना आदत के जी नहीं सकता। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं फिर। तो मैं पहले बुरी आदतों को रिप्लेस करता हूं अच्छी आदतों से। आदत, हाँ। तो सुबह उठ के मैं योग करता हूं, मैं ध्यान में बैठता हूं, मैं पूजा अर्चना करता हूं। ये भी एक आदत बन जाती है लोगों की। हाँ, बट सुंदर आदत है। एटलीस्ट तुम दलदल से तो बाहर निकले, तुम्हें एक सहारा तो मिल गया। मन को एक खूंटी चाहिए। तुमने उसकी खूंटी तो पवित्र बना दी। है खूंटी अभी भी, मैं मानता हूं इस बात को। मगर पहले खूंटी तो पवित्र करो उसकी। और जब मन अच्छी आदतों में लीन होने लगता है तो मन को बल मिलता है ना। स्टेटमेंट बदलता हूं। जब तुम मन को अच्छी आदतों में लीन करने लगते हो तो तुम्हारी आत्मा को एक बल मिलने लगता है। इसको अब थोड़ा ऊर्जा की दृष्टि से भी देख लो। जब मन बुरी आदतों में लीन है तो तुम्हारी ऊर्जा क्षीण हो रही है। इट्स अ लीक इन योर एनर्जी। फिर अब मन को तुमने लीन किया अच्छी आदतों में। तुम रोज मंदिर जाने लगे, तुम रोज पूजा अर्चना करने लगे, तुम रोज हनुमान चालीसा करने लगे, या जो भी अच्छी आदतों की परिभाषा तुमने बनाई। तुमने मन को उस दलदल से निकाला, उस अंधकार के दलदल से निकाला जहां तुम्हारी ऊर्जा क्षीण हो रही थी। अब तुमने मन को स्थापित किया पॉजिटिव हैबिट्स में। अब ये चेतना और आत्मा को बल मिलने लगा, इससे ऊर्जा को बल मिल रहा है। अब भीतर की ऊर्जा सकारात्मक बहने लगी। पहले वो नेगेटिवली बह रही थी, अब वो पॉजिटिव की तरफ बहने लगी। प्ले किया तुमने मन के साथ। धीरे धीरे करके करते हो तुम ये स्टेप, एक एक कदम लेके। और फिर एक नई छलांग लगती है जब तुम फिर एक एक करके अब इन अच्छी आदतों को भी डिसॉल्व करते हो। कृत्य नहीं छोड़ते, बट तुम कृत्य के मालिक बन जाते हो। अब किसी दिन अगर तुम सुबह योग अभ्यास नहीं कर पाए तो तुम्हें अपराध भाव नहीं आएगा। तुम बोलोगे इट इज ऑल राइट। अगर तुम आज अपनी पूजा अर्चना नहीं कर पाए तो तुम मन में ही ईश्वर की पूजा अर्चना कर लोगे। अब बाहर के कृत्य से तुम्हारा लिंक टूटने लगेगा, क्योंकि अब तुम स्वयं ईश्वर में लीन हो रहे हो। अब मन डिसॉल्व हो रहा है। अब हर चीज तुम भीतर ही कर पाओगे। वो अनुभव जो तुम लेते हो मंदिर जाके पूजा अर्चना करने का, अब वो अनुभव तुम आंख बंद करके अपने कमरे में भीतर ही ले पाओगे। अब कोई कुछ भी तुम आदतवश नहीं करोगे, क्योंकि आदत ऑब्सेशन बनती है। अब तुम कुछ भी आदतवत नहीं करोगे। अब तुम अपने हर कृत्य के स्वामी बनने लगते हो।
और जब तुम अपने हर कृत्य के स्वामी बनते हो, तब तुम मन के परे जाने लगते हो। दिस इज द पाथ। ये रास्ता है। ध्यान रहे, मैं मनमौजी होने को नहीं बोल रहा हूं। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम पूजा अर्चना जो भी अपनी विधि करते हो, अपना साधना करते हो, तो मनमौजी हो जाओ कि आज नहीं करेंगे क्योंकि मुझे आदत में नहीं पड़ना। ये भी मन की चाल होती है। ध्यान रहे, ये भी मन की चाल होती है। वो तुम्हारी प्रैक्टिस को तोड़ता है, क्योंकि मन तुम्हें खींचना चाहता है वापस तमस में। अलाउ मत करना। इसीलिए साधना में हम कुछ साधना के डिसिप्लिन की बात करते हैं। जैसे आज ही 42 दिन की पंचाक्षरी नाद साधना शुरू होने वाली है। महाशिवरात्रि तक चलेगी ये साधना। अब जो भी साधक इस साधना में प्रवेश कर रहे हैं, वो रोज प्रण ले रहे हैं कि आज से प्रतिदिन ये साधना करूंगा, डिसिप्लिन को फॉलो करूंगा। यू अंडरस्टैंड? क्योंकि मन तुम्हारे डिसिप्लिन को तोड़ने का भरसक प्रयास करेगा, तुम्हें बहुत सारे किंतु परंतु देगा। मत आना मन की बातों में। ये डिसीजन तुम्हारा मानसिक ना हो कि आज मैं अपनी प्रैक्टिस छोड़ता हूं। ये मानसिक डिसीजन नहीं होता। फिर से एक बार स्टेप्स दोहरा देता हूं ताकि इस पे क्लैरिटी बनी रहे। पहला, बुरी आदतों को छोड़ के मैं उनको रिप्लेस करता हूं धीरे धीरे परमात्मिक अच्छी आदतों में। क्योंकि बुरी आदतें मेरी ऊर्जा को क्षीण करती हैं, नेगेटिविटी में लेके जाती हैं। अच्छी आदतें मेरी ऊर्जा को बल देती हैं, मेरी चेतना आत्मा को बल देती हैं। डिसिप्लिन में फॉलो करता हूं अच्छी आदतों का। मन बीच में आके मुझे भटकाएगा कि देखो आदत पड़ रही है, तुम इसको छोड़ो 3 दिन। इस पूजा अर्चना इस साधना को छोड़ दो 3 दिन, क्योंकि ये आदत पड़ रही है। ख्याल रहे, मन खेल खेल रहा है। वो तुम्हारा डिसिप्लिन तोड़ने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि वो तुम्हें वापस तमस में खींचना चाहता है। तुम इस साधना के थ्रू रजस में प्रवेश कर गए हो। अब तुम धीरे धीरे इस रजस को सत्व में तब्दील कर रहे हो। और कैसे रजस को सत्व में लेके जा रहे हो? क्योंकि अब कभी कभी तुम अपनी पूजा अर्चना छोड़ते हो, बाहर का कृत्य छोड़ते हो, मगर भीतर का जारी रहता है। तुम बाहर का जप छोड़ते हो, मगर भीतर का जप जारी रहता है। ये तुम्हारा रजस सत्व में परिवर्तित हो रहा है। तुम मन के चंगुल में नहीं फंसते। जो बोलेगा तुम्हें कि अब छोड़ो योगा, बैठ जाओ आराम से, आदत पड़ रही है इस बात की, ऐसा वो खेल खेलेगा तुम्हारे साथ। उस खेल में मत आना। हम्म? रजस से सत्व में तुम प्रवेश तब करते हो जब बाहरी आदतों को छोड़ के, मगर जो उन आदतों का पॉजिटिव भाव था, तुम उसको भीतर ही ग्रहण करते हो। एक बड़ी सुंदर अ, पूजा है, उसको बोलते हैं शिव मनस पूजा। मेरी बहुत प्रिय है। तुम पढ़ना सुनना शिव मनस पूजा को। वो रजस से सत्व में परिवर्तित होने की कीमिया है। कि उसमें भक्त ये बोल रहा है, हे शिव, अब मैं जो भी बाहर कृत्य कर रहा हूं, अब वही तुम्हारी पूजा अर्चना बनती जा रही है। अब जब मैं चलता हूं, तो वो चलना ही तुम्हारी प्रदक्षिणा हो गई है। हर चाल मेरी, हर कदम मेरा जो उठता है हे शिव, वो तुम्हारी प्रदक्षिणा है। अब बाहर मुझे मंदिर की प्रदक्षिणा करने की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि अब मेरा हर कदम, मेरा हर मूवमेंट ही प्रदक्षिणा है। मन में हो रहा है ये। अब पूजा अर्चना साधना पूरी भीतर प्रवेश कर चुकी है। अब वो बाहर के राजसिक कृत्य से उसका लिंक धीरे धीरे टूटेगा। मन के चलते नहीं, भीतर की प्रफुल्लता के चलते। भीतर इतना भर गया है तुम्हारा ईश्वर प्रेम कि अब सब साधना भीतर होने लगी है। अब तुम धीरे धीरे सत्व में प्रवेश कर रहे हो। इन बातों को दोबारा दोबारा सुनना।
मन किंतु परंतु करेगा। एक एक लाइन को पकड़ने का प्रयास करना, सटीक है ये थोड़ा। पकड़ोगे तो तुम्हें दिखेगा कि कैसे एक एक कदम चल के मैं तमस से रजस में प्रवेश करता हूँ, रजस से सत्व में प्रवेश कर जाता हूँ। और फिर किसी दिन गुरु कृपा होती है, ईश्वर का प्रसाद मिलता है, और मैं गुणातीत भी हो जाता हूँ। लंबा गहरा विषय है, बट ये कुछ सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है इसके। इनको सुनना, इनको जीवन में अप्लाई करना, तो देखना कितना आनंद आने लगेगा। ये पूरा फॉर्मूला तुम्हारे समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।